हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में? तो हम भी एकदम मज़े में आपके साथ डटे हुए हैं। कब तक? लास्ट तक डटे रहेंगे, जब तक आपको पूरा सिलेबस और पूरा एक्चुअल पेपर नहीं हो जाए बोर्ड का, तब तक। ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देते रहेंगे, बुक कराएंगे कवर, और मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह वगैरह अलग अलग सब कुछ कराते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है। बने रहेगा साथ में आपके अपने ऋषभ सर के साथ, ठीक है, या फिर डीपी सर के साथ। यस, ठीक है। तो हम जैसा कि अपना जीपी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। सेलिना बुक हम कवर कर रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर 11 मैथ्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इंट्रो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, वो भी अच्छी तरीके से, एक एक करके सारे क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किए तो अच्छी बात है, कुछ नहीं आते हैं, डाउट है, तो आइए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है। चलिए, अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखिए, तभी जाकर आपको क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ पाएंगे, हो सकता है ना, इसलिए एक बार उसको जरूर देख लेना, फिर इस वीडियो को आप कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 11A। फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल एमसीक्यू रहेगा, जो कि है फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म गिवन है एक जीपी का। ठीक है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें अपना जो रेशियो रहता है वो कॉमन रहता है, कॉमन रेशियो। ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है 8, तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोलना है कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन रेशियो -2। आपसे पूछें थर्ड टर्म क्या होगा, मतलब ए एन की वैल्यू क्या होगी। हो कैसे निकालते हैं फिर? देखो, जनरल टर्म A3, थर्ड टर्म पूछ रहे हैं ना, तो ए एन होता है ए आर की पावर n-1, तो एन की प्लेस पर पता है भैया 3 के लिए बात कर रहे हो, तो ए आर की पावर 3-1, मतलब हमें ए आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी बता देते हैं। ए 8r-2 का स्क्वायर, 8 इंटू +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ऑप्शन थर्ड आ गया आपका इसका आंसर। सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार हमें फोर्थ टर्म गिवन है A4 एंड सेवन्थ टर्म गिवन है A7। पूछ रहे हैं कॉमन रेशियो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब कैसे? अगर A3 पूछ रहे हैं तो ए आर स्क्वायर, आर की पावर जस्ट उसके टर्म से एक कम होती है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि जनरल टर्म ये होता है, जो एन होगा आर की पावर उससे एक जस्ट कम होगी। ऐसी फोर्थ टर्म के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, AR3। और एक्चुअल में वैल्यू तो कभी नहीं है, 16। ऐसे इसके लिए बात करेंगे A7, AR की पावर 6, एक्चुअल में वैल्यू कभी नहीं है। ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देते हैं दोनों के एक दूसरे से। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 128/16, AR6 AR3, ए से कैंसिल आउट, 16 से जाएगा कितनी बार भैया? वेरी गुड, कितने? 8 बार। सही बोल रहे हो? यस, 8 बार। यहाँ से 3 पावर 3 कट जाएंगी, क्या बचेगा? 8 = A3। तो आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, मतलब 2³ = A3। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। लेकिन बोल रहे थे उसमें आई थिंक कॉमन रेशियो है ना। यस, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो के लिए आप क्या करिए, किसी एक में पुट कर दीजिए ए की वैल्यू। फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, 16 = AR3, 16 = 2R3, 8 टाइम्स 8 = R3। तो अगेन यहाँ से भी आर की वैल्यू आपकी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? बता देना भाई, नहीं आए समझ लो। ठीक है। सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 2 टर्म्स गिवन है आपको, दिस एंड दिस। बोल रहे हैं कि ये टर्म्स आपके 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, जीपी के कॉमन रेशियो क्या होगा। तो कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। r = 3x + 3 होल अपॉन 2x + 2। 3 कॉमन ले लो भैया, x + 1, 2 कॉमन ले लो भैया, x + 1, हो कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 3/2। कॉमन रेशियो का 3/2। ठीक है। ऑप्शन में आई थिंक 2/3 भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। बाद वाला टर्म डिवाइड बाय पहले वाला टर्म, पहले वाला बाद में डिवाइड वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला, मतलब पहले बाद वाला फिर पहले वाला आता है अपॉन में। ऑप्शन नंबर थर्ड। और डी पार्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म गिवन है आपको, दैट इज 3। प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा। आइए बात करते हैं। पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
AR² इज इक्वल्स टू 3। और पहले 5 टर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये बोला था पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, सभी में मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में, ठीक है। कितने ए हैं, 1 2 3 4 5, ए की पावर 5। आर की पावर काउंट करिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, आर की पावर 10। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं भैया, हाँ कि ना, बिल्कुल सर, ए की पावर 5 यही हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 5, आर की पावर 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू पता है 3, मतलब सर 3 की पावर 5 बोल रहे हैं ये, तो कर लीजिए 3 × 3 9 × 3 27 81 243 243। ऑप्शन मैच कर लेते हैं भैया, कौन सा है, इन्होंने पावर के फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं, थर्ड वाला, ठीक है। अदरवाइज 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भैया बात कर लेते हैं ई वाले की। ई में क्या बोल रहे हैं, 8th टर्म गिवन है आपको 1 GB का 192, कॉमन रेशियो भी गिवन है इसका 2। फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, सो सिंपल डियर, सो सिंपल। A8 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7 हो, ये गिवन है 192, ये पता करना है, आर की वैल्यू भी गिवन है 2 की पावर 7, ठीक है। तो 192 इज इक्वल्स टू ए 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, करिए काउंट, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 64 128 128, ठीक है। करते हैं कुछ कैंसिलेशन हो पा रहे हैं, 64 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से ए आ जाएगा 3/2 हो, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं था। अब यहाँ से करते अपन सेकंड क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। सेकंड में बोल रहे हैं 9th टर्म आपको बताना है भैया, किसका, इस एक जीपी की सीरीज का, ठीक है। इसका बताइए 9th टर्म क्या होगा। जब भी आपको इस तरीके से किसी टर्म की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप पहले ए की वैल्यू देख लीजिए क्या है, और आर की वैल्यू, बस मेन आपका काम वही है, क्योंकि आपको पता है एक जनरल टर्म निकालने के लिए आपको ए की और आर की रिक्वायरमेंट होती है, एन तो पता ही है क्योंकि 9th टर्म बोल रहे हैं। तो ए क्या होगा भैया, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, आर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय इट्स प्रेसिडिंग टर्म, तो 4 ही आएगा, 16/4 करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। ए आ गया, आर आ गया, बस 9th टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर की पावर 8 करके, तो ए तो 1 ही है, आर क्या है 4 की पावर 8, तो आपका आंसर यहाँ से 4 की पावर 8 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करना है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर की पावर 8, तो मतलब 2 की पावर 16। सॉल्व नहीं करना होगा, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में 7th टर्म पूछा जा रहा है हमसे, 7th टर्म हो, सीरीज गिवन है आपको जीपी की, ठीक है। बताइए 7th टर्म क्या है, तो अगेन ए और आर निकाल लीजिए। ए क्या हो जाएगा भैया 1, आर क्या हो जाएगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय इट्स प्रेसिडिंग टर्म, सेकंड अपॉन फर्स्ट तो √3 ही आएगा। अगर आप दिस अपॉन दिस करोगे तब भी आपका √3 ही आएगा, ठीक है। 7th टर्म मतलब भैया ए आर की पावर 6, ए 1 आर कितना है √3 की पावर 6, तो इसको आप जैसे सॉल्व कर पा रहे हो तो कर लीजिएगा। √3 की पावर 6 है तो पहले √3 को मतलब हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर हम √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे आपको टोटल 3 पेयर्स बनेंगे, देखो ऐसे कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐसे मैंने 6 बार लिख लिया, √3 × √3 × √3 × √3 × √3 ओ 3 3 3 3 तिरके 27, मतलब ऐसे ना 3 × 3 29 9 × 3 27, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, सिंपल थे, जल्दी से छोड़ लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इन छोटे छोटे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं, और साथ साथ में अगर हो सके तो आप भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं आए फिर देखिएगा सॉल्यूशन। अगर सीधी सॉल्यूशन देखोगे तो आप मतलब सोचोगे ही नहीं कैसे करना है, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है फिर डेवलप नहीं हो पाएगी अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हो। इसलिए अगर आपको मैथ्स का मेन काम क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं एक स्टूडेंट की उसको डेवलप करना, इसलिए तो आप अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हो, उनके अलग अलग अप्रोचेस सोचते हो सॉल्व करने के लिए। तो मैथ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और जिसका मेन एप्लीकेशन है कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करना, कि एक व्यक्ति अगर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेगा तो वो सही डिसीजन है कि नहीं है, कि दूसरा डिसीजन लेना चाहिए, तो उससे आप डिसीजन लेने में इम्प्रूव करते हो अपनी स्किल को। इसलिए मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप देखोगे
जो और अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं है रियल लाइफ में ज़्यादातर। मीन्स सिंपली क्या है, आपकी जो मेंटल पावर है, क्वेश्चन सॉल्विंग पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको इम्प्रूव करना होता है मैथ्स का असली मतलब। इसलिए थोड़ा सा सोच के विचार करके, ये मत क्या करिए कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बस सोचो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, सोचो, आएगा आएगा अच्छे से शांत दिमाग से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा क्या कहा मैंने। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 8th टर्म आपको वैल्यू निकालना है, क्या होगा जिसका सीरीज आपको गिवन है 3/4, 1 होल 1/2, 3, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो पहले ए और आर निकाल लेते हैं। उसके पहले थोड़ा इसको चलो देखते हैं। पहले ए तो हो गया 3/4, आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, 1 होल 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। इसको लिख लीजिए एज इट इज से आएगा, ये तो 3/4, 3 से 3 क्या, 2 से 1, 2 से 2, और ये 2 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया, आर आ गया, ए आ गया। बस 8th टर्म निकालना, मतलब ए आर की पावर 7, ए कितना है 3/4, आर कितना है 2 की पावर 7, बस। तो ये हो जाएगा 3, नीचे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर माइनस में ले जाना ऊपर, तो 3, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 आई होगा आपको पता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 16 × 2 32, तो 3 × 32। मतलब ये कि अगर आप छोटे मोटे नंबर है तो उनको सॉल्व कर सकते हो, छोटी मोटी अगर पावर है तो उसको सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5th की। 5th में आपसे कहा जा रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है हमें इस सीक्वेंस के, इसके √5, 5, 5√5। ठीक है, क्या होंगे। अगेन फिर से आपके पास इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 टर्म्स गिवन है, 4th, 5th, 6th टर्म्स आपको बताने हैं। पहले ए देख लीजिए क्या है, √5 है, आर क्या है 5/√5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है √5 आता है, क्योंकि एक नंबर में 2 रूट छुपे रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति में एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान, ऐसे एक नंबर में 2 रूट छुपे रहते हैं, वो भी सेम नंबर वाले, तो एक कट गया एक बचता है। ठीक है, तो अब ए आ गया √5 और आर भी आ गया √5। बस पहले निकाला मैं 4th टर्म, 3 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, A4 निकाल लेते हैं पहले, ए आर की पावर 3, √5 की पावर 3। ठीक है, मतलब √5 की पावर 4 हो गई है। तो जैसा भी कहते हैं ना √3 की पावर 6, ऐसे इसमें √5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 × 5 25। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, बेसिक सी कैलकुलेशन है। ए आर की पावर 4, √5 की पावर 4, तो वही 25 तो आगे आएगा, लेकिन साथ में √5 और आएगा, तो 25 √5। A6 की बात कर लेते हैं, ए आर की पावर 5 हो √5 की पावर 5, मतलब √5 की पावर 6, एक √5 और मल्टीप्लाई करना है, तो √5 × 5, √5 × √5 5, और 25 × 5 125। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए भैया 25, 25 √5 और 125। ओ क्लियर है, बता दो, आगे समझ, वेरी गुड। 6th क्वेश्चन देख रहे हो कितनी सिंपल है जीपी, घबरा रहे थे भाई तुम, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ स्पेशली, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजे में समझ में आ रहा है कि नहीं, घुस रहा है बुद्धि में, बता देना भैया और कोई दिक्कत हो। स्पेशली भैया आपके लिए क्लास ले रहा हूँ जीपी की, अदरवाइज हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7th टर्म पूछ रहे हैं, तो ए की वैल्यू भैया √3 + 1, आर की वैल्यू भैया सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसको रेशनलाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, समझ में आएगा आपको क्या बोलना है। √3 - 1, तो ऊपर √3 - 1 बचेगा, और नीचे आप देखोगे a + b, a - b, a² - b², यस, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया ये हो गया r। ठीक है, 7th टर्म निकालना है, मतलब ए आर की पावर 6, ये तो आपका भैया √3 + 1 ही रहेगा, और r क्या आ जाएगा √3 - 1/2 की होल पावर 6। हाउ, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर लिख रहा हूँ A7 √3 + 1, इसमें से ए की पूरा पार्ट बाहर निकाल लो, पावर 6 ना, पावर 5 कर दे रहे हैं हम, एक हमने बाहर निकाल लिया है, और पूरी 5 पावर ब्रैकेट के अंदर रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों किया सर, फिर से a + b, a - b, फिर वही बनेगा a² - b², मतलब 3 - 1, और अपॉन में 2 तो है ही,
√3 - 1 2 का होल पावर 5। अब 3 - 1 2, तो 2 से 2 गया, तो एक्चुअल आपका आंसर आ गया √3 - 1/2 की होल पावर 5। हाउ, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भैया 7th क्वेश्चन की। 7th क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने इस केस में हमें क्या होंगे। ठीक है, सीरीज गिवन है 2 - 6 + 18 - 54 और ये चलती आ रही है। नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, देखो फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से समझो, ऑल्टरनेटिव साइन है ना, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, मतलब इस केस में आपका जो आर है वो नेगेटिव है। जब भी आर नेगेटिव होगा तो आपको ऑल्टरनेट साइन मिलते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस के ही मिलते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि फर्स्ट टर्म क्या है। अगर फर्स्ट टर्म ही नेगेटिव होगा तो सारे टर्म्स आपको नेगेटिव मिलेंगे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा तो सारे टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आर पॉजिटिव है तो, आर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन वाली आपको सीरीज मिल पाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे 2 - 6 18 - 54 और ये चलता जा रहा है। ये हो गया भैया 2, आर क्या हो जाएगा -6/2 मतलब -3। ठीक है भैया, बस नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है हमें। 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, 5वां टर्म निकालना है एक, तो ए आर की पावर 4, ए 2 है -3 की पावर 4, 2 × 3 की पावर 4 क्या होगी, नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, तो हो जाएगा 162। ए 6, ए की आर की पावर 5, 2 - 3 की पावर 5। अब माइनस की पावर ऑड है तो आगे माइनस लिख दीजिए, नेगेटिव में ही आएगा आंसर। 81 तो आएगा, 3 का और मल्टीप्लाई करना है 243, सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस का 486, ओ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा अलग है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कहीं भी कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए 8th से देखते हैं अब। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। -10 5y √3 -5y 6 कॉमा डॉट 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 इस माइनस का 5y 72। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है भैया कि एक जीपी है, उसमें ये टर्म किस नंबर पर आएगा, कौन से नंबर का टर्म है ये आपको बताना है भैया। इस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। एक जीपी गिवन है, उसके 3 टर्म्स गिवन है, बोला है कि इस जीपी में ये टर्म आएगा, लेकिन किस नंबर पर आएगा ये आपको बताना है। किस नंबर पर टर्म आएगा, कैसे करेंगे, देखो हमने मान लिया एक जनरल टर्म होगा, एक पर्टिकुलर नंबर पर आ रहा है, नहीं पता नंबर, तो हमने बोल दिया an है आपका माइनस का 5y 72। नहीं पता है मैं किस नंबर पर आएगा, तो हमने इसको एज अ जनरल टर्म लेट कर लिया है। ए क्या हो जाएगा माइनस का 10, आर क्या हो जाएगा भैया 5y √3 अपॉन माइनस का 10। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा इसको, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2 √3। हो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ना, इसलिए ए आ गया, आर आ गया, जनरल टर्म गिवन है, फॉर्मूला ए आर की पावर n-1। ठीक है, ए एन की प्लेस पर ये आ जाएगा, ए की प्लेस पर ये आ जाएगा, आर की प्लेस पर ये आ जाएगा। ठीक है, करते हैं कुछ कोशिश, हो जाए तो भैया मज़ा आ जाए। √3 है ना, ये बहुत चेकआउट कर ले भैया, √3 है कि नहीं है, हाँ √3 होगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट, 5 से 1, 5 से 2, 2 डिवाइड में ले जाओ भैया, 2 डिवाइड में तो हो जाएगा 1/144 माइनस का 1/2 √3 की पावर n-1। ठीक है, अब भैया हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को इस 2√3 के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिख पाएंगे हम, थोड़ा सोचते हैं। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, टू से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, ये होगा तो यही आओ। ठीक है, अब आप देखोगे 2 चाहिए और √3 चाहिए। अब जनरली तो रूट आ नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि एक 3 में 2 रूट होंगे, मतलब हम जितने 2 लेंगे उसके आधे हमारे पास 3 होने चाहिए। कन्फ्यूज मत होइएगा, देखो 1 2 3 4, 2 कितने 4 और 3 कितने 2। अगर हम इन दोनों 3 को √3 × √3 और √3 × √3 लिख देंगे तो 4 √3 हो गए और 4 2 हो गए। तो क्यों ना हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर। पहले तो ये लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है,
फिर क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर और पावर 2 ऑलरेडी है तो पावर 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद इनकी पावर कंबाइन कर लेते हैं तो होल पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद क्या है भैया, अब आपको पता है कि इसकी होल पावर क्या है 4 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब सॉरी इवन है। इवन का मतलब क्या है कि अंदर नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो हम इसके अंदर अपनी साइड से माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्चुअल आंसर तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 ही आएगा। तो हम अपनी साइड से अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसलिए, ठीक है। तो हम इसमें माइनस लगा दे रहे हैं अंदर, -1/2 √3 की होल पावर 4 और ये जगह -1/2 √3 की होल पावर n-1। बस बेस सेम होगा, पावर को कंपेयर करिए, 4 = n-1 शिफ्ट करिए, 4 + 1 = n, तो n की वैल्यू आ गई भैया 5, मतलब 5th नंबर पर जो टर्म होगा वो आपका यही वाला टर्म होगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा भैया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा दे दिया इस वाले क्वेश्चन में, इतनी जल्दी तो नहीं देना था, पहले बेसिक क्वेश्चन कराने थे एक आध, पर क्या कर सकते। एक और देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 9 तक कर रहे हैं, इसके आगे कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब क्या इसमें 5th टर्म के बिना आपको 81 एंड ये क्या बोल रहा है, अरे यार ये क्लियरिटी नहीं आ रही, इसमें क्या लिखा है, ये कौन सा टर्म दिया है, ये 6th टर्म दिया है, कौन सा टर्म दिया है, एक्चुअली थोड़ी सी फ़ोटो सही नहीं आ पाई है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है खेला, तो अपन इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं कवर, ठीक है जल्दी से चलिए। आयो आपको आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, आपको क्लियरिटी आ गई होगी किस तरीके से मैं जीपी के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, उनको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से किए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन जरूर था, इसको आप चाहो तो स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस की, जब तक आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं आएंगे तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम करा ही रहेंगे क्वेश्चन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करो, पढ़ो यार, अपनी साइड से कोशिश करो, पहले नहीं आए तब सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए आयो, आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी बनी रही अपने भाई के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें मस्त रहें, अपनी पढ़ाई बस है। थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि अब की बार 99 पार, बिल्कुल 100 मार्क्स आने चाहिए मैथ में, कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। चलिए।